आप फिक्स डिपॉजिट एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और उससे आपको कुछ नहीं हासिल होता है, आपका पैसा कम भी हो जाता है, क्योंकि कई बार एफडी का रिटर्न इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कोई बीट नहीं कर पाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपना पैसा कहां लगाएं, कहां इन्वेस्ट करें, तो एफडी से भी ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। और अगर आप डिसिप्लिन वे में चले तो आने वाले टाइम में आप बहुत पैसा भी कमा लेंगे, वेल्दी बन जाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो एफडी से भी अच्छे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, एफडी का जो रेट चल रहा है आजकल 5 से 7%, और जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो करीब 7%। तो देखा जाए आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है। अगर इन्फ्लेशन रेट भी 7% है और आपका एफडी पर रिटर्न भी 7% है, तो आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। और कहीं अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो गई या एफडी का रेट कम हो गया, तो फिर आपका पैसा बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। तो हो सकता है आप ये सोच के खुश हो कि मेरा पैसा बैंक में रखा है और उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन असलियत में आपका पैसा कम हो रहा है। तो फिर किया क्या जाए? कौन से ऐसे वो इन्वेस्टमेंट हैं जो आपका पैसा बढ़ा सकते हैं? तो आज मैं आपको वो ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि हमारे भारत में हम लोग तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं एफडी में, और सबसे कम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करते हैं इक्विटी में। हम लोग अपनी सेविंग का सिर्फ 5 या 6% डालते हैं इक्विटी मार्केट में। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इक्विटी ही आपको अमीर बनाएगा, एफडी का रिटर्न आपको कभी अमीर नहीं बना सकता है, और हम लोग उसमें ही सबसे कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए और आपको यहाँ पे करीब 7% रिटर्न मिल जाएगा एफडी के बराबर, और फुल लिक्विडिटी है। आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक का एक इंश्योरेंस देती है गवर्नमेंट, कि अगर बैंक फेल हो गई तो गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक आपका पैसा वापस कर देगा। तो इस वजह से आपका यहाँ पे रिस्क लो है। हाँ, इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है कि हो सकता है कभी आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, और कम होने की वजह से हो सकता है आप इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाएँ। और कुछ बैंक तो मिनिमम बैलेंस की भी रिक्वायरमेंट रखती है कि अगर आपने हमारे यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया है तो इतना बैलेंस आपको हर समय रखना ही है, वरना आपको वो पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। और दूसरा ऑप्शन है कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों, जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, वैसे आप कॉर्पोरेट में यानी कंपनीज के पास भी एफडी कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, एफडी के कंपेरिजन में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। और दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। यहाँ पे आप एनएससी ले सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ऐसे ही आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम्स आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको टैक्स में भी फायदा होगा। जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स में भी एग्जम्पशन या डिडक्शन मिलेगी। और दोस्तों, जो चौथा इन्वेस्टमेंट है वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं सदियों से ये हमारा इन्वेस्टमेंट चलता चला आ रहा है, हमारे बाप दादा ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे अच्छा माध्यम है ये भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने का बहुत अच्छा तरीका है, और इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होता है। तो एक तरीके का आपका पैसा बढ़ता है, और कहते हैं कि आपका बुरे समय का सबसे अच्छा साथी है गोल्ड। अगर आपको आधी रात को जरूरत पड़े तो आप उस गोल्ड को आप गिरवी रख सकते हैं। आप सुनार के पास चले जाइए, या बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए जैसे मुथूट वगैरह, या और भी बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपको गोल्ड के बदले पैसा दे देंगे, तो आप उसको गिरवी रख के पैसा भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये इजीली लिक्विडेटेड है, आप इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर ये फिजिकल में है तो इसको रखा कहाँ जाए। अगर आप घर में रखेंगे तो बहुत खतरा है, और अगर आप इसको बैंक में रखेंगे लॉकर में, तो वहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एक ड्रॉबैक है इसका, इसको रखने का। और दूसरा, ये आपके लिए कोई पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। इसका एप्रिसिएशन हो रहा है, रेट बढ़ रहा है गोल्ड का, उसका आपको तो फायदा हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये कोई पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उससे रेंट आ रहा है, पैसा इसमें कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, पांचवा ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीद सकते हैं। यह भी एक तरीके का डेट है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये इंटरेस्ट रेट आपके एफडी से ज़्यादा होगा, इससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है तो रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है।
लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ बॉन्ड में लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अगर मान लीजिए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस लॉक इन पीरियड की वजह से आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। छठा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पीयर टू पीयर लैंडिंग। हमें लोन चाहिए होता है, बैंक के पास जाते हैं, और बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है कि हमारे जैसे किसी इंसान ने ही अपना पैसा जमा किया होगा डिपॉजिट के रूप में। तो आजकल कुछ ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स को मिला देते हैं, तो इस वजह से आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। वो कंपनियां जो आप दोनों को मिलवा रही हैं, आप दोनों से थोड़ा सा कमीशन चार्ज करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न मिलता है जो एफडी से ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पे आप सीधा किसी को अपना पैसा उधार दे रहे हो, तो अगर उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपका पैसा वापस नहीं दिया, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो जैसे बैंकों के लिए आरबीआई बैठी है, उस कंपैरिजन में बैंकों के कंपैरिजन में थोड़ा सा रेगुलेशन यहाँ पे कमज़ोर है, उतना ज़्यादा रेगुलेट नहीं करते बैंक जितना स्ट्रिक्टली यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है, तो इस वजह से आपका थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों सातवां ऑप्शन है एन्युटी का। आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास चले जाइए, आप यहाँ पे एन्युटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो रिटायर हो चुके हैं। आपको कोई एक रकम मिली है रिटायरमेंट पे, वो आप इंश्योरेंस में जमा कर दीजिए और उसके बदले में आपको हर महीने या जब भी आप चाहेंगे एक पैसा मिलता रहेगा, जिसको एन्युटी बोलते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन ये भी है। तो एक तरीके से आपकी जॉब ना होने के बावजूद भी आपको हर महीने कुछ पैसा मिल रहा है, तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको याद रखना है, यहाँ पे लॉक इन पीरियड हो सकता है, तो जब भी आप एन्युटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉक इन पीरियड चेक कर लीजिएगा। और कुछ इंश्योरेंस कंपनियां अपनी फीस भी ज़्यादा चार्ज करती हैं, तो कोई भी प्लान लेने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लें। और दोस्तों 8वें नंबर पे आता है हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। जब आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं, वो हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। हालांकि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करें हर साल, लेकिन जो बड़ी कंपनी है अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए हर साल डिविडेंड देती हैं। तो अगर आपने अच्छी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, जैसे रिलायंस के, एचडीएफसी के, इन्फोसिस वगैरह के, तो आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपने कितने के शेयर खरीदे, उसके रेशियो में आपको डिविडेंड मिलता है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो आपको डिविडेंड तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो आपके शेयर्स हैं उनके प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो कैपिटल एप्रिसिएशन का भी आपको फायदा मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। शेयर मार्केट की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप फंस सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल डिविडेंड दें। हालांकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो डिविडेंड हर साल देती हैं, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और जो दोस्तों 9वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है एफडी प्लस इक्विटी। ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, जो आपको कम रिस्क में आपकी वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। आप एफडी कर दीजिए अपने पैसे की, और उस पे जो इंटरेस्ट आए, एफडी पे जो इंटरेस्ट आए, उस इंटरेस्ट को उठा के आप लगा दीजिए शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो एक तरीके से आपने बिना रिस्क लिए अपनी वेल्थ को क्रिएट करने का एक अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है या जो फर्स्ट टाइमर हैं। आप एफडी कर दीजिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास, 1 लाख रुपए की आपने एफडी कर दी, उसको पड़े रहने दीजिए। उसके बाद जो उसका इंटरेस्ट का पैसा आएगा उसको उठा के आप, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो शेयर खरीद लीजिए, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी सेफ है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी हेल्प कर रहा है आपके पैसे को ग्रो करने में। लेकिन दोस्तों जो आपको रिटर्न मिलेगा इक्विटी पे, एसआईपी पे, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। यह नहीं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में और आप कहें नहीं यार 2 महीने बाद मुझे मेरा पैसा बढ़ा हुआ चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब आपको उसका मैजिक दिखेगा। और दोस्तों हमारा जो 10वां और आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SWP। क्या होता है ये, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप इसको उठा के SWP कर दीजिए। ये जो पैसा है आपका, ये आपका म्यूचुअल फंड में लग जाएगा, और इसमें से आप हर महीने कुछ पैसा लेते रहिए। हर महीने या 3 महीने में या 6 महीने में
जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप इसमें से कुछ पैसा निकालते रहिए, तो आपको एक रेगुलर इनकम भी मिल रही है और आपका ये पैसा लगा हुआ है मार्केट में, ये ग्रो होता चला जा रहा है। अगर आप 5-6% से ज़्यादा पैसा नहीं निकालते हैं अपने पैसे का जो आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये रकम कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आप जिंदगी भर पैसा निकालते रहेंगे उसमें से और आपका ये SWP अमाउंट बढ़ता रहेगा। एक कुएं का जैसा है, मतलब एक जो फ्री की इनकम है, फ्री की सैलरी है एक तरीके की। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए SWP। तो दोस्तों मैंने आपको 10 ऑप्शन बताया कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप FD से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट और आपके गोल के ऊपर, आपकी कितनी कैपेसिटी है रिस्क लेने की और आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि नहीं भाई मेरा पैसा सुरक्षित रहे, भले थोड़ा कम रिस्क मिले, तो फिर आपके लिए FD अच्छी है और जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है वो अच्छी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूं मैं, लेकिन मेरा मेन गोल है पैसे को बढ़ाना, वेल्थ को क्रिएट करना, मुझे 5 साल के बाद एक घर खरीदना है, मुझे 2 या 3 साल के बाद एक कार खरीदनी है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए जो पढ़ाई के लिए जो फीस होगी वो मुझे अरेंज करनी है। तो अगर आपका ऐसा कोई गोल है तो फिर आप जो है दूसरे जो ऑप्शन है इक्विटी मार्केट, SIP, SWP, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपका गोल क्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मज़ेदार लगा हो, मज़ा आया हो, तो उसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।